जोहार साथियों, मैं रवि महतो, केंद्रीय संगठन महामंत्री JLKM। आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि मांडू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चरही थाना के पिपरा कजरी जंगल में अवैध कोयले के कारोबार को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दो गुटों के बीच में गोलियां चली। आखिर भाई अवैध कोयले का कारोबार क्यों फल फूल रहा है और इस तरह का जो भी दो गुटों के बीच में संघर्ष हो रहा है, खूनी संघर्ष हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं या एक आने वाला समय में भयावह रूप ना ले ले, किसी तरह का कोई अमानवीय क्षति ना पहुंचे, उससे पहले प्रशासन को इस अवैध कोयले के कारोबार को रोकना चाहिए। अवैध कोयले का कारोबार फल फूल कहाँ से रहा है, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। पता चलता है कि CCL अधिगृहित क्षेत्रों से ही अवैध कोयले का कारोबार ज्यादातर चल रहा है। तो CCL रोकने में क्या सक्षम नहीं है? आखिर CCL अधिगृहित क्षेत्रों से ही क्यों अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है? टाटा अधिगृहित क्षेत्रों से देखिए, वो सेफ जोन है। टाटा अधिगृहित क्षेत्रों से मजाल है कि कोई कोयला निकाल ले। आखिर CCL अधिगृहित क्षेत्रों से ही क्यों? CCL को जबकि फोर्स मिला हुआ है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका पूर्णतः दायित्व है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका पूर्णतः दायित्व है कि भाई जो भी औद्योगिक धंधों पे जो सेंट्रल से संचालित होते हैं, केंद्र से संचालित होते हैं, जैसे CCL है, केंद्र से संचालित है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब PSU इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो भाई इनको इस कोयले को अवैध कारोबार को रोकने के लिए बनाया गया है। तो CCL अधिकारी CISF से भी हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो भाई आप लोग के मिली भगत से ही मतलब कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है। आप रोक क्यों नहीं रहे हैं? आपको अधिगृहित लैंड दिया गया तो फिर आप वहां से कैसे हो रहा है? आप क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हैं पुलिस को? आप वहां सामने, जबकि आपके पास में एक्स्ट्रा अपना तो सिक्योरिटी है ही CCL का, तो आप CISF का मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर विभागों की बात करेंगे, अवैध माइनिंग का कारोबार चल रहा है तो जिला खनन पदाधिकारी होते हैं, DMO साहब भी एक्शन किसी तरह से नहीं ले रहे हैं। जबकि आए दिन अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि भाई विभिन्न क्षेत्रों में कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध कोयले का व्यापार हो रहा है। तो DMO साहब इस पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मौन है। आखिर अगर आप जंगल में एक पेड़ काटने के लिए चल जाएंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप पे केस डाल देगा, लेकिन अभी अवैध माइनिंग का कारोबार धरने से चल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मौन है। आप एक फील्ड बनाने के लिए, गांव का आदमी जाता है एक फील्ड बनाने के लिए, गड्ढा नाला बना हुआ है, उसको बोलेगा सर यहाँ पे हमको फील्ड बनाना है, थोड़ा सा समतलीकरण कर दीजिए, गांव का बच्चा लोग खेलेगा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर कड़ा एक्शन लेगा। लेकिन अभी अवैध माइनिंग का कारोबार चल रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मौन है। आखिर जिम्मेवार कौन है? जिला के पदाधिकारी क्यों मौन है? तो एक्शन लेना होगा सर। आप राजकीय राजस्व को इस तरह से क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ चुनिंदा लोग अगर धंधे में आके और राष्ट्रीय राजस्व को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अगर इसमें हर कोई मिला हुआ है तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार क्यों मौन है? कौन लोग लाभान्वित हो रहा है? अगर झारखंड से माइनिंग हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है, तो लाभान्वित कौन हो रहा है? आम झारखंडी हो रहा है क्या? कोई नहीं हो रहा है। अभी खूनी संघर्ष हो रहा है, आए दिन ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। अविलंब इस पर रोक लगाया जाए, ये हम डिमांड करते हैं शासन प्रशासन से, सरकार से। एक्चुअली देखा तो खराब लगा, कहीं ना कहीं अपने ही लोग हैं, किसी तरह से भी कोई भी इन्वॉल्व है, हमारे आसपास के ही लोग हैं। किसी का परिवार चला जाएगा। इस खूनी संघर्ष को अविलंब प्रभाव से रोका जाए। खास करके मांडू विधानसभा क्षेत्र में, जैसे जो हजारीबाग जिला में आता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र मांडू है, जिस तरह से पिपरा कजरी जंगल में घटना घटी है, उसको अविलंब प्रशासन संज्ञान में ले और जो भी उस पर इन्वॉल्व हो अविलंब कार्रवाई करे और इस अवैध माइनिंग को कारोबार को रामगढ़ और हजारीबाग जिला से पूर्णतः रोक लगाया जाए, इस पर लगाम कसी जाए। JLKM हमेशा आवाज उठाया है। JLKM जिस तरह से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाया जा रहा है, इसके खिलाफ है।
हम लोग कभी भी कोयला चोरों का समर्थन नहीं करते हैं। तो आप अविलंब रोक लगाइए। आने वाला समय अत्यंत भयावह हो जाएगा अगर अभी आप लोग नहीं संभाले सिचुएशन को, स्थिति को। तो जोहार साथियों।